सब भाइयों को राधे राधे। एक भाई का सवाल है, सारा संसार दुखी है, अशांत है, फिर भी किसी से पूछो तो कहता है जी ऑल राइट, सब ठीक है। एक दूसरे से पूछते हैं, कहते रहते हैं। ये क्यों कहते, क्या कारण है? दुखी होते हुए ऑल राइट? तो देखो, ये तो एक झूठ है अपने आप को छुपाने के लिए। कितना ही दुखी लोग ये समझे कि ये बिल्कुल ठीक है, भाई ये तो बहुत सुखी है, इसलिए ये एक दूसरे की शरेआम झूठ बोलते हैं। और भगवान ने ये भी कहा है कि मैं अंदर हृदय में बैठा हूं, जो बोलते हो सोचते हो उसको मैं नोट करता हूं। ये पाप कर्म है, क्यों गलत क्यों बोला? जब ठीक नहीं कहता मैं ठीक हूं। किसी से पूछो आप। तो जब तक माया के अंदर जीव रहेगा, वो अपना असली घर नहीं जाएगा। हमारा असली घर ये नहीं, ये तो मृतलोक है, ये तो जेल में भोगने के लिए आ रहे हैं अज्ञान के कारण। कि ये हमारे नहीं है संबंध रिश्तेदार, और ये बाप बेटा इनको अपना मान करके जूते चप्पल खा रहे हैं। आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो आपस में लड़ पड़ते। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बहन हो, नौकर हो, सब मुंह सुझा के भाग लेते। तो जब तक माया नहीं जाएगी, जब तक शांति मिल ही नहीं सकती। क्यों? जो माया के पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, पाखंड, बनावटीपन, धोखाधड़ी, 420, एक दूसरे को पागल बनाने का तरीका, ये कभी नहीं जा सकते ऊपर के कहने से। ये तो माया के गुण है। इसलिए भगवान ने कहा है मम माया दुरत्ताया, ये मेरी माया है, ये किसी को शांति से नहीं रहने देती। जब तक मेरे पास नहीं आओगे, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, मूर्ख हो, अब भी समझ जाओ ये मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन उधरी जूते चप्पल डंडे खा खा करके पिट रहे हैं आपस में। बाप बेटे से सुख ढूंढता है, बेटा बाप से सुख ढूंढता है, आपस में सुख ढूंढते हैं, दुखी है सारे। सुख तो है ही नहीं, क्यों? माया के अधीन है। तो देखो, एक हमारे अंदर, इंसान के अंदर भगवान भी दुखी है। एक इतना बनावटीपन है, ये और किसी योनि में नहीं है। गधा हो, कुत्ता हो, पक्षी हो, मन में कुछ और बाहर कुछ, ऐसा किसी में नहीं है। ये तो हमारे अंदर है। इसलिए भगवान कह रहा है, पहले मन को शुद्ध करके मेरी तरफ आ। एक्टिंग मत कर, एक्टिंग तेरा सर्वनाश करती है। तू भूल जाता है भगवान अंदर बैठे हैं, सर्वव्यापी, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, फिर भी एक्टिंग को नहीं छोड़ता, फिर पाप कर्म में फिर जाकर नरक में चला जाता है। अरे क्या पूछोगे, खुदकशी तक कर लेते हैं लोग। कोई करोड़पति था, रोड़पति हो गया, बार बार चिंतन करता है, बार बार चिंतन करता है, मैं इतना ऊंचा था, अब मेरी ये हालत होगी, लोग क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या होगा। और इतना चिंतन कर बैठता है, वो खुदकशी कर लेता है। ऑल राइट है ये? अरे ऑफ राइट का भी बाप है ये। ऑल राइट का होगा? ऑल राइट होता तो ऐसा काम करता क्या हो? एक दूसरे को मूर्ख बनाना, ठगना, 420, ये घोर कलयुग स्वार्थ सिद्ध करना। एक लड़के ने कहा अपने बाप से, अजी मैं तो कार लूंगा, कार दिला दो, आपके पास पैसा है। उसने कहा तू अभी बच्चा है, अभी 2 साल तक रुक जा, या अभी मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, कार दिला देंगे। थोड़े दिन में उसने फिर कह दिया अजी दिला लो। नहीं, उसने उसको धमका दिया। अब देखो उसके अंदर कितना गुस्सा पैदा होगा। अब तक तो वो बहुत अच्छा लड़का था, अब वो माँ बाप को गाली दे रहा है, बड़ा बदमाश है, आप तो खुद तो घूमता है, मेरे को नहीं घूमने देता।
पहले अंदर से गाली देगा, फिर अनकंट्रोल हो जाएगा तो आमने सामने गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं बाप बेटा। अरे मर्डर तक कर देते हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटा बाप को मार देता है, तो डेली का आप देखते हो ड्रामे चलते रहते हैं। ये ऑल राइट है? तो आपस में 3-4 आदमी परिवार के हैं, कभी थोड़ा प्रेम प्यार फिर खार, प्यार फिर खार। मतलब एक बार किसी ने ऑर्डर मान लिया, हाँ, तो कह रहा बड़ा अच्छा है ये। थोड़ी देर में उसने नहीं माना, उसने उसकी कामना पे अटैक किया, उसके सुख के ऊपर अटैक हुआ। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, तो वही बदल गया। तो आपस में इनका वैराग्य भी होता है। ये माया जब लफड़ मारती है इसको, तो कभी कभी ये सोचता है छोड़ो यार, ये अपने नहीं है, निकल जाओ कहीं। ऐसा होता है जीव को, क्यों? भगवान का अंश है, आनंद चाहता है। ये आनंद कैसा होता है? अनलिमिटेड टाइम का और अनलिमिटेड मात्रा का। उसको चाहता है। क्यों चाहता है? भगवान का अंश है, भगवान आनंद है, तो उसका अंश है ये। उसको कहते हैं आनंद। कोई दुख कुछ फिर नहीं आए उसको ऊपर एक बार हटने के बाद। इधर तो मिनट मिनट में दुख है। अभी नहाए हो, अभी थोड़ा सा ये गर्दा मिट्टी उड़ गया, थोड़ी देर में नहाते हैं। क्या आनंद है भाई ये? तो ये आदमी समझता नहीं। तो नानक दुखिया सब संसार, कोई सुखी नहीं है। हम बैठे हैं करोड़पतियों में, तो अरे प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं उन सुखों में, फुलफिल बिल्कुल। गाड़ी हो, कोठी हो, नौकर हो, बंगला हो, आनंद नहीं है। इसलिए ऐसे नहीं बता रहे, सुनी सुनाई बात है। अब देखा हुआ आदमी तो जानता है ना क्या हालत इनकी, दुर्दशा क्या है। ये अरबपति खरबती नींद की गोलियां खा खा कर सो रहे, बीमारी लगी है। गैर टाइम खाना, गैर टाइम उठना, गलत 2 पैसे आने के लिए भोग भोगना, गलत खाना खाना, गलत पार्टी, गलत धन का नुकसान करना, रोग लग जाते, पड़े रहते हैं। मीठा नहीं खा सकता जी, घी दूध नहीं खा सकता, ये आनंद है? अरब रुपए खा ले उन रुपयों को, वो महाराज जी रुपए थोड़े ही खाते हैं, फिर भी लग रहा है करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पागल की तरह लग रहा है। और पता भी है अब छोड़ के जाना है, और दुनिया को पागल बना के धन ला रहा है, उसका दंड भी आगे मिलेगा। क्यों? भगवान नोट करता है। झूठ कपट से तो आजकल सारा काम चल रहा है, न कौन अरबपति बनेगा। तो ये नाटक है। सभी आप अपना सुख चाहते हैं, सुख किसी के पास नहीं है। जिसकी कामना पटेक हो गया, मतलब जिसका घर पर परिवार में काम नहीं बना, वो आपके अपोजिट हो जाएगा। फिर वो बाप बेटा स्त्री पुरुष कोई नहीं देखता। कितने तलाक हो जाते हैं, आपने देखा है। आज शादी हुई है, 7 जन्म की, यहां भर रहे, तलाक हो गया, फिर दूसरे ले आए, फिर वो पत्नी ने उसका अपने सुख के लिए अपने पति का पत्नी ने मर्डर करा दिया रुपए देकर के। देखो, वो अपना मान रहे। 2 लड़का लड़की आज के टाइम पर 20-22 साल के अगर किसी की भी मांगते हो तो मनमानी कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, फिर भी उनको चिपका रखा है, दुख भोग रहे हैं, सुख की तरफ नहीं जा रहे। भगवान के पास आनंद है। सुखी तो वही है जो राम का दास हो, कृष्ण का दास हो, जिसको आनंद मिल गया हो, जिसने उससे पुकार करी हो। इन दुष्टों से अलग होके ये माँ बाप पिता पत्नी बन के फांसी डाल रहे हैं। भगत लोग भी नहीं समझते, वो भी ये कहते हैं अब ये संसार भी चाहिए, इनमें भगवान और भगवान भी चाहिए, इसलिए वो भी जाकर के 84 में चले जाते हैं। तो अब निर्णय ये है, अगर कोई चाहे तो ये तो सवाल आपको मिल गया। कि ये दुखी अशांत नजर आ रहे, फिर कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, बिल्कुल आनंद में हूं जी, कोई पड़ोसी बोले और कुछ, तो ये तो झूठ एक्टिंग है, अब आपको पता ही लग गया।
तो अभी ये सवाल भी उठता है कि फिर ये करें क्या? सुख चाहते हैं तो फिर ये कैसे, इनको शांति कैसे मिले? तो एक ही तरीका है, जिसके पुत्र हो, जो तुम्हारा असली पिता है, जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं छोड़ता, सबके हृदय में बैठा रहता है, सारी चीज आपको देता है, सदा एक पल भी आपको अलग नहीं होता, हृदय में दोनों जीव और परमात्मा उसका बाप सदा रहते हैं, उसकी तरफ चलो। संसार में जूते चप्पल डंडे खा तो लिए, हरबपति खरबपति मुकदमे चल रहे हैं, कोई किसी पर कब्जा कर रहा है, कहीं पुलिस केस हो जाते हैं, कितनी चिंता है, लोग घेरे रहते हैं उसको, और कहता जी सुखी है वो। तो वही बात है, भगवान की तरफ जाओ। श्री कृष्ण राम ही हमारे सब कुछ हैं। यह ज्ञान को त्याग दो, हम शरीर नहीं आत्माएं। जीवों पर दया करो, 10% दान करो, दुखियों की मदद करो, भगवान समझ के। भगवान का ही तो माल है, अपना क्यों मान लिया सारा? कुछ तो हो। और परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का फोटो रूप और परमात्मा के गुण रूप लीला का गान करो। किसी जाओ, उठो, किसी महापुरुष पूर्ण संत के पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, जी दुख कैसे दूर हो, मैं दुखी हूं, क्या करूं? दीनता से भूख पैदा कर करके मेरे को आनंद चाहिए, वो बताएगा। फिर उसका आचरण करो, आचरण अनन्य भाव से निरंतर निष्काम भगवान की भक्ति करो, रो के पुकारो। और कहीं कुछ आनंद फानंद नहीं है। राजा महाराजा सब बीमार शिमार होकर के चले जाते हैं नरकों में, भोगते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो नोट होते हैं और वो नरक में चले जाते हैं। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये हालत है। भगवान की भक्ति, मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। मेरी ही शरण आना पड़ेगा। सुप्रीम पावर श्री कृष्ण की चैलेंज किया है गीता के अंदर, उसको नहीं मानते। देखा है, विश्व रूप तक दिखा दिया अर्जुन को। कितने जाप्ते कर लेना, सुख नहीं मिलेगा इधर, वही चीज दुख देगी, उसके अधीन होते जाओगे। तुम सोचोगे ये सामान लाके सुख पा जाऊंगा मैं। अरे मान लो सारा सामान सोने का महल हो और पीछे कर्म कर रहे हैं, आपको कैंसर हो गया, बिलबिलाओगे आप। सुख नहीं है, पाप का दंड भोगना पड़ेगा। सावधान। जय जय